हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आपने 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हमारा 6 है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती या आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी दिखती है, कुछ भी मतलब आपको लगता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हाँ भाई आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम है, आपकी वीडियो में मतलब यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे गलती है, इसलिए हम मतलब आप हमारी वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। मैंने देखा कि हाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है लेकिन लाइक नहीं हो रही है। अगर आपको वीडियो मतलब इतना मतलब आप ये बता सकते हो कि हाँ आपकी वीडियो देख रहे हैं हम, लेकिन इतनी अच्छी नहीं लग रही है इसलिए हम लाइक नहीं करते, या फिर आपकी वीडियो में ये कमी है या आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम है इसलिए हम लाइक नहीं करते, तो इसलिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हाँ आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम है या ये कमी है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है जैसे कि यदि गुणा मतलब कि गुणा का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीपीओ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस सवाल को कैसे सोल्व करना है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 दे रखा मतलब इस 6 को लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या है गुणा का अर्थ माइनस है, हम पर क्या करना है प्लस। तो हम देखिए प्लस, यहाँ पर प्लस है तो हम देखिए प्लस का अर्थ क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ पर क्या हम गुणा कर देंगे, क्या है गुणा, क्योंकि प्लस का अर्थ जो का है गुणा का है। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर 3 है। फिर गुणा का अर्थ क्या है, शुरू में कहा कि गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम क्या माइनस 1 कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या फिर से प्लस, तो प्लस की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस की जगह हमें यहाँ पर गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्लस का अर्थ क्या है गुणा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है फिर 5 और बराबर हमें बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो इस समीकरण को हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना है ब्रॉड मास के नियम से सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे ऐसे 6 गुणा और यहाँ पर कितना है 3, 3 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, ब्रैकेट में रहे गुणा में कितना है 5 बराबर हमें बताना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें ब्रैकेट में से 2 को निकालना है। जब अगर हम ब्रैकेट में से 2 को निकाले तो ये क्या गुणा हो जाएगी, कितनी गुणा हो जाएगी, जैसे 6 इसके 2 को हम बाहर निकाले तो 6 की और उसकी 2 गुणा हो जाएगी, तो इन्हें 6 दूनी 12 है, तो यहाँ पर कितना होगा 12 गुणा कितना है हमारा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम सिंपल इसकी क्या गुणा कर देंगे, जैसे कि 12 पंजे कितना होता है 60 होता है, कितना होता है 60। तो हम देखेंगे हमारा 60 हमारा किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखे, कहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों को सही मतलब कि निम्नलिखित शब्दों का सही तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में चुनिए। ठीक है, इसको हमें अर्थपूर्ण क्रम में चुनना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर बताना है क्रम बाई क्रम शब्द को है कौन कौन से आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में कहा कि बाज, सांप, मूंगफली, चूहा। ठीक है, क्या ये सांप मतलब कि बाज को खाएगा, मतलब कि सांप जो है ये बाज को खा लेगा, मतलब कि बाज मतलब कि ये बाज जो है वो सांप मतलब कि सांप खा सकता है बाज को, नहीं खा सकता। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर चूहा और सांप, चूहा मतलब कि ये सांप जो है चूहे को खा लेगा, लेकिन ठीक है मतलब सांप जो है चूहे को तो खा लेगा लेकिन मूंगफली जो है सांप को खाएगी, ये भी नहीं, गलत है हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसी चूहा मूंगफली सांप, तो यहाँ पर देखो मूंगफली हमारी क्या है चूहे को खाएगी, नहीं खाएगी। ठीक है, मतलब कि मूंगफली चूहे को नहीं खाती, चूहा मूंगफली को खा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसी जैसे ऑप्शन नंबर डी है, मूंगफली को चूहा खा लेगा। ठीक है, मूंगफली को चूहा खा लेगा और चूहे को सांप खा लेगा और सांप को क्या खा लेगा बाज खा लेगा। ठीक है, ऐसी चूहे को मूंगफली नहीं खा सकती। ठीक है, ऐसे यहाँ पर चूहे को सांप तो खा लेगा लेकिन सांप को मूंगफली नहीं खाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बाज, बाज मतलब कि सांप को खा लेगा लेकिन सांप मूंगफली को खा लेगा, लेकिन मूंगफली चूहे को कैसे खाएगी। ठीक है, वो तो कुछ खाने की चीज़ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या पहला दूसरा तीसरा जो हमारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि मूंगफली जो है वो चूहा खा लेगा और चूहे को सांप खा सकता है और सांप को बाज खा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 क्या है, कथन वाला। ठीक है, आपको मैं हर प्रैक्टिस में कराता हूँ कथन वाला। ठीक है, आपको कथन में आपको पता है हमारा जब भी कथन देते हैं हम उस कथन को सत्य मानते चाहे वो कुछ भी कहे। ठीक है, जो कथन में लिखा है उसको हम सत्य माने। यहाँ पर जैसे हम पहले उसको पढ़ेंगे, यहाँ पर इस पर लिखा है सभी सड़कें जो कि अब वाहन है, सभी जो सड़क है मतलब पहले हमने एक आकृति बना ली, मतलब ये वाली आकृति जो है सड़क की है। ठीक है, किसकी, सड़क की, सड़क को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी जो आकृति जो सड़क की है, ठीक है, ये सारी जो सड़क है क्या है वाहन है, तो वाहन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वाहन की आकृति बनाएंगे बड़ी वाली, ये वाहन को हम बी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो वाहन हमारी आकृति बड़ी वाली होगी और सड़क की जो आकृति होगी छोटी वाली। ठीक है, अब हम ऐसे पढ़ेंगे दूसरे को। दूसरे में लिखा है कुछ वाहन पेड़ है, कुछ वाहन जो है वो पेड़ है, तो कुछ वाहन की आकृति बड़ी वाली, तो कुछ में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, कुछ वाहन जो है वो क्या है पेड़ है। ठीक है, तो पेड़ की आकृति बनेगी हमारी ये वाली बड़ी वाली। ठीक है, ये हमने दोनों पढ़ लिए कथन। अब पढ़ेंगे हम निष्कर्ष को। निष्कर्ष में क्या कहा है, निष्कर्ष में कहा है कुछ पेड़ सड़कें हैं, कुछ जो पेड़ है वो सड़कें हैं। ठीक है, कुछ जो पेड़ है वो क्या सड़कें हैं। ठीक है, देखो पेड़ की आकृति हमारी यहाँ तक आ रही है। ठीक है, लेकिन उसकी आकृति जो सड़कें की वो अंदर ही रह रही है, ये मतलब कि अलग हो रही है। ठीक है, इसने कहा कुछ मतलब कि यहाँ पर हमारा कुछ क्या यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब कि ये वाला जो मतलब पहला जो गलत कह रहा है। ठीक है, ये मतलब कि गलत कह रहा है। ठीक है, ऐसे हम दूसरे को पढ़ेंगे। दूसरा वाला कह रहा है कि कुछ वाहन पेड़ हैं, कुछ जो वाहन है वो पेड़ है, सही बात है, मतलब वाहन की आकृति हमारी ये वाली है। ठीक है, और कुछ वाहन की जब आकृति ये वाली जा रही है और कुछ वाहन की आकृति ये वाली मतलब कि पेड़ वाली। ठीक है, तो कुछ वाहन जो है वो पेड़ है, सही बात है, ये वाला हमारा जो है ऑप्शन मतलब कि दूसरा वाला सही है। ठीक है, तो हम इस तरह से ऑप्शन
ऑप्शन में देखेंगे। यहाँ पर देखो पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं, गलत। निष्कर्ष केवल 1 सही है, ये भी गलत। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है, ये भी गलत है, ठीक है। केवल निष्कर्ष 2 सही है, सही बात है कि हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि केवल निष्कर्ष हमारा 2 ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है एक्स वाई का पिता है लेकिन जेड का पुत्र है, डब्लू एक्स की पुत्री है, तो जेड का डब्लू से क्या संबंध है, ठीक है। सिंपली आपको पता है ये सवाल जो हमारा ब्लड रिलेशन का सवाल है, ठीक है। देखो इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर क्या कहा है, सबसे शुरू में कहा है कि एक्स जो है वो बाई का पिता है। किसका पिता है, बाई का। मतलब मान लीजिए यहाँ पर हमारी बाई है, ठीक है। बाई का पिता कौन है, एक्स है। ये हमारा मतलब कि एक्स जो है पिता है, मतलब कि पुरुष है, तो हम इसको क्या प्लस से डिनोट करेंगे। जो महिला होगी हम उसको माइनस से डिनोट करेंगे, जो पुरुष होगा उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। एक्स जो है पिता है किसका, बाई का पिता है, ठीक है, हमें पता चल गया। और यहाँ पर क्या है, बाई का मतलब कि एक्स जो है वो बाई का तो पिता है लेकिन जेड का पुत्र है, तो जेड का पुत्र कौन है, एक्स। तो यहाँ पर हमारा जेड जो आएगा यहाँ पर आएगा ऊपर, जो बड़ा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे, ठीक है। तो जेड का पुत्र कौन है, एक्स है, ठीक है, जेड का पुत्र। अब हमें जेड का ये नहीं पता कि ये पुरुष है कि महिला, मतलब कि माँ भी हो सकती है जेड और पिता भी हो सकता है, ठीक है। जेड का पुत्र है, ठीक है। यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। अब हमें क्या कहा आगे कि डब्लू एक्स की पुत्री है। डब्लू जो वो एक्स की पुत्री, एक्स की पुत्री कौन है, डब्लू है, ठीक है। एक्स की पुत्री डब्लू है, मतलब कि ये पुत्री है, तो मतलब कि इसको माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों जो है आपस में क्या है, भाई बहन है, मतलब कि ये तो बहन है डब्लू, लेकिन भाई का हमें ये नहीं पता कि ये भाई है कि बहन है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये इतना पता है कि डब्लू की भाई या बहन है, इन दोनों में से कुछ है, ठीक है। अब आपसे आगे सवाल ने क्या पूछा कि डब्लू एक्स की पुत्री है, ठीक है। डब्लू जो एक्स की पुत्री होगी, एक्स की पुत्री होगी, एक्स क्यों हमारा ये वाला पर एक्स की पुत्री में डब्लू बना दिया, ठीक, नीचे जो छोटा है उसको नीचे बना दिया। फिर आगे सवाल ने पूछा है तो जेड का डब्लू से क्या संबंध है, मतलब कि जो जहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है जेड का, आपको यहाँ मतलब आप जब भी सवाल गलत करते हो यहाँ पर गलत करते हो, ठीक है। आपसे पूछा कि जेड जो भी सबसे पहले लेटर है उसके बारे में बताना होता है, जो भी सबसे पहले जो भी लेटर हमारा सबसे पहले आता है उसके बारे में बताना होता है। जैसे यहाँ पर जेड आ रहा वो बाद में डब्लू, यहाँ पर कहा है कि जेड का डब्लू से क्या संबंध है, तो हमें जेड के बारे में बताना कि ये डब्लू जो है वो जेड को क्या कहेगा, ठीक है। ये डब्लू जो है इस जेड को क्या कहेगा, ठीक है। देखो जैसे कि ये लड़की है, ठीक है, डब्लू लड़की है, लड़की का ये पिता है कौन है, एक्स, क्योंकि ये इस तरह क्योंकि पिता है, क्योंकि इसने यहाँ पर हमें प्लस का डिनोट लग रहा है चिन्ह, ठीक है, यहाँ क्योंकि पिता है। फिर ठीक है, अब ये पिता तो है, अब पिता की यहाँ पर क्या है, ये पिता की क्या है, ये मतलब कि पिता का हमारी क्या पिता का पिता क्या लगता है, तो दादा लगता है, या फिर मतलब यहाँ पर देखो इसका हमें ये नहीं पता जेड का कि मतलब कि पुरुष है कि महिला, ठीक है। तो यहाँ पर पापा का मतलब कि पापा के पापा होगी या मम्मी होगी, तो वो क्या लगेगी, दादा या दादी लगेगी, क्या लगेगी, दादा या दादी, दादा या फिर दादी, ठीक है। यहाँ पर हमारा दादा या दादी, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे अब, तो यहाँ पर देखो पिता हमारा गलत है, पुत्र भी हमारा गलत है, भाई भी हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ दादा दादा दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर दादा दादा, ठीक है। यहाँ पर जबकि दादा या दादी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट आंसर करें, क्या है ऑटोमेटिक, क्या है डी को। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है यह प्रोग्राम, सोनू को याद है कि टीना का जन्मदिन 12 जून से पहले और 8 जून के बाद, जबकि रीना को याद है कि टीना का जन्मदिन 15 जून से पहले और 10 जून के बाद आता है, तो टीना का जन्मदिन कब आता है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्या है, सोनू को याद है कि टीना का जन्मदिन 12 जून से पहले, पहले मतलब पहले वाले को हम इधर लिखेंगे, बाद वाले को इधर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कि जन्मदिन मतलब 12 जून से पहले, मतलब क्या जून से, 12 जून से पहले और 8 जून के बाद, मतलब 8 जून के बाद, ठीक है, 8 जून के बाद। जबकि रीना को याद है कि टीना का जन्मदिन 15 जून से पहले, किससे, 15 जून से पहले, 15 जून से पहले और 10 जून के बाद, मतलब कि 10 जून से बाद, ठीक है, 10 जून के बाद, ठीक है, आता है। तो टीना का जन्मदिन कब है, ठीक है। अब सिंपली अब आपको पता है इसका जन्मदिन जो है, मतलब कि किसका जन्मदिन, टीना का जन्मदिन जो है इन तारीख के बीच में। देखो जैसे कि हम 8 से पीछे चलेंगे, 8 से यहाँ पर 8 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर जैसे कि 9 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है। और आगे हमें 12 दे रखा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद आएगा हमारा 13, 13 के बाद कितना आएगा 14, ठीक है। आगे हमें 15 दे रखा है, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन देखें, कॉमन हमारे कौन कौन सी संख्या में, देखो जैसे कि यहाँ पर कॉमन क्या बना है, कॉमन देखो इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, ठीक है। और कहीं इसमें कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें 9 है, इसमें 8 के बाद 9, और यहाँ पर क्या है 10 है, और यहाँ पर क्या है 10 यहाँ पर हमारा है, ठीक है। लेकिन हमसे इसमें 10 तो हमारा इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि 10 और ये वाला 10, क्योंकि ये 10 तो हमें इसमें दे रखा कि 10 जून के बाद, मतलब कि इसके बाद ही, ठीक है। तो हमें इसको मतलब पहले इसको, जैसे यहाँ पर 12 है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है 8 को, जैसे, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर 10 को छोड़ना है और यहाँ पर 15 को छोड़ना है, ठीक है। अब ये बीच में जो है, इनमें हम देखें बीच वाली संख्या में कॉमन क्या है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 11, और इसमें यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 10 कहीं नहीं है, मतलब 11 जो हमारा कॉमन बना है, ठीक है। तो उसका जन्मदिन जो आएगा वो 11 उसको आएगा 11 जून को आएगा, किसका आएगा 11 जून को, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि a बराबर गुणा और b बराबर मतलब कि भाग तथा c बराबर माइनस और d बराबर प्लस है, तो समीकरण का मान क्या होगा, ठीक है। सिंपली आपको इस समीकरण को हल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख रहा है हमारा 55, a बराबर क्या दे रखा है गुणा, फिर 5 लिख रहा है, फिर b बराबर दे रखा है भाग,
और फिर 5 है, फिर सी बराबर दे रखा है माइनस, फिर 5 है, फिर डी बराबर दे रखा है प्लस और 3 दे रखा है। ठीक, अब हम इस समीकरण को हल कर लेंगे बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास का नियम हमारा सबसे शुरू में क्या होता है, बोर्ड मास के नियम में हम सबसे शुरू में क्या भाग करते हैं, क्या करते हैं भाग। ठीक है, तो हम 5 से इसको काटें, 5 करी 5 मतलब एक बार में कटेगा, फिर इसकी गुणा करेंगे 55 की 1 से, तो 55 ही करनी 55 मतलब कि 55 का 55 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में 5 और प्लस का यहाँ पर कितना बचेगा 3। ठीक है, अब हम इसको 55 में से माइनस 5 कर दें तो कितना बचेगा हमारा, तो 55 में 5 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 50। ठीक है, प्लस के हमारा 3 है तो 30 को जोड़ लेंगे, क्या 3 को जोड़ लेंगे तो 50 और 3 कितना होता है हमारा 53, कितना होता है 53। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा 53 हमारा किस ऑप्शन में, तो 53 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या करें, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी संख्या दे रखी है 2025 अनुपात 45, सम अनुपात दे रखा है, फिर दे रखा 3025 अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, तो हमें वहाँ पर बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सिंपली आपको पता है ये बड़ी हमारी संख्या, ये छोटी संख्या है। ठीक है, तो देखो जैसे कि अगर हम इसका मान लीजिए मतलब 2025 से हमारा 45 कैसे बना। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आपको वर्ग या घन याद होंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ग और आपको रीजनिंग में आपको वर्ग और घन पक्के याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आप मतलब कि जैसे वर्ग और घन याद है तो आप उसको एक बार देख सकते हो कि ये किस चीज़ का वर्ग या घन तो नहीं। ठीक है, तो आप जैसे अगर आपको पता होगा तो ये आपको पता है कि ये मतलब कि 2025 जो है मतलब कि क्या है, मतलब कि सॉरी 45 का क्या है वर्ग है, क्या है 45 का ये वर्ग है, क्या है 45 का वर्ग है। ठीक है, उसी प्रकार आपको पता का होना चाहिए कि 3025 मतलब किसका वर्ग है, तो 3025 जो है 55 का वर्ग है, किसका है 55 का वर्ग। ठीक है, तो हम देखेंगे 55 हमारा किस ऑप्शन में है, 55 हमारा किस ऑप्शन है, तो 55 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है और हमें पता है कि हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या करें, यहाँ पर लिखा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या फिर से आकृति दे रखी और यहाँ पर हमें संबंध बताना है इनमें। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सूर्य, तारा, चंद्रमा। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर हमारा क्या सूर्य के हमने मान लीजिए आपको पता है जब भी आपके सामने मतलब आपको जब भी कुछ भी समझना है आपको सिंपली क्या करना है, पहले शब्द की आकृति बनाना। मान लीजिए हमारे सूर्य की आकृति बना ली। ठीक है, ये हमारा क्या सूर्य है। ठीक है, अब हम देखिए तारा, तो तारा और सूर्य में हम देखें कोई संबंध बनना है कि नहीं बनना है। ठीक है, तो आपको पता है सूर्य में हमारा तारा हो सकता है, मतलब कि तारा होता है। ठीक है, मतलब सूर्य के अंदर हमारा क्या तारा होता है, तो यहाँ पर तारे की आकृति जो मतलब कि सूर्य की आकृति ये वाली है, तो तारे की आकृति जो बनेगी हमारी अंदर बनेगी, क्या बनेगी अंदर। ठीक है, क्योंकि सूर्य के अंदर तारा होता है। ठीक है, और आपको पता है क्या है फिर हमारा तीसरा चंद्रमा। ठीक है, अब हम देखें चंद्रमा और तारा और सूर्य, अब हम तीनों में देखें कोई संबंध बना कि नहीं बना है। ठीक है, तो आपको पता है चंद्रमा और तारा और सूर्य हमारा क्या, चंद्रमा हमारा और तारा में और सूर्य में हमारा कोई भी संबंध बना है, तो चंद्रमा की आकृति जो बनेगी हमारी अलग बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी अलग। तो हम देखें इस तरह की आकृति हमारी किस ऑप्शन, तो इस तरह की आकृति जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, कहाँ दे रखी है ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 9। सवाल नंबर 9 क्या करें, यहाँ पर लिखा है एक ही पास्य की स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, हमसे पूछा है यहाँ पर 3 नंबर जो है इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, सिंपली आपको दो आकृति दे रखी है, आपको क्या करना है, आपको पहले कॉमन देखना है, जैसे कि यहाँ पर 3 और 6 कॉमन है और यहाँ पे 3 और 6 कॉमन है। ठीक है, और इसमें बचा क्या है 2 और 5। आपको पता है बचा हुआ जो होता है वो हमारा एक दूसरे के विपरीत होता है, मैंने अभी आपको पिछले प्रैक्टिस चैट में बताया। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 का विपरीत क्या हो गया 5 हो गया, और 5 का विपरीत क्या हो गया 2 हो गया। अब हमें पता करना है कि 3 का विपरीत क्या आएगा। ठीक है, सिंपली आपको पता है हमारे 1 से लेकर कितने लेटर होते हैं, मतलब 6 लेटर होते हैं दाने लीडो के दाने में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है पासे में कौन कौन से अंक नहीं है। ठीक है, हमसे 3 का विपरीत पूछा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 नहीं है, हमें यहाँ पर दोनों पासों में कहीं 1 नहीं दिखाई दे रहा, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या 4 नहीं दिखाई, तो 3 के विपरीत जो होगा मतलब कि उसके मतलब कि लगभग क्या होगा 1 होगा या फिर 4 होगा, मतलब ठीक है 3 का विपरीत जो होगा 1 या 4 होगा। ठीक है, हम देखिए 1 और 4 हमारा किस ऑप्शन है, तो 1 और 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, जब भी हमें इस तरह से मतलब कि हमें पता ना चले कि पूरा मतलब कि यहाँ पर जैसे कि 2 का विपरीत 5 आया, इस तरह से हमें पूरा ना पता चले तो हम क्या उसको उसमें पता कर सकते हैं लगभग में। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 का विपरीत 1 या 4 होगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 10 है। ठीक है, यहाँ पर सवाल नंबर 10 क्या करें, यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये लास्ट सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर। ठीक है, ये आपको होमवर्क के रूप में है। ठीक है, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस चैट में, जब तक के लिए थैंक यू बाय।